थैंक यू ऑनरेबल मेंबर, थैंक यू। माननीय सदस्य श्री अमराराम जी। सभापति महोदय, फाइनेंस बिल 2025-26 का जो बजट के लिए रखा है, निश्चित रूप से वही जो पिछले 10 बजट 11 बजट रखे गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, जिसका निश्चित रूप से जो फॉल आउट है वो इस देश के अमीरों को और अमीर करने का काम किया है और आम जनता को, गरीब जनता को लूटने का, महंगाई से, टैक्स से, इनडायरेक्ट टैक्स से बढ़ाए गए हैं। चाहे वो जीएसटी है, चाहे पेट्रोल डीजल पे टैक्स केंद्र सरकार का बढ़ा करके 65 लाख करोड़ रुपया इस 10 साल के अंदर लेने का काम किया है। निश्चित रूप से बड़े बड़े लोगों पे, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स था, उसको 10% घटा करके आम लोगों की टैक्स बढ़ाने का काम किया है और कॉर्पोरेट पे टैक्स घटाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से ये जो किसानों के साथ, आम जनता के साथ जो वायदा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, चाहे किसान की आमदनी 2022 में दुगुनी कर देंगे, मैं समझता हूं दुगुनी आमदनी तो नहीं हुई, लेकिन लागत कई गुना हो गई, चाहे वो खाद की हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल की हो। निश्चित रूप से आम जनता के लूटने का काम, इनडायरेक्ट टैक्स जो आम जनता पे है, जिस तरह से महंगाई में लूटा जाता है। सभापति महोदय, अभी 1 महीने पहले लहसुन 400 पार था। भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन लहसुन जो 400 पार जरूर हो गया और अभी जो लहसुन आ रहा है तो कोई 20 रुपए में लेने वाला नहीं है। यही हाल प्याज का है। तो अभी 2-3 महीने पहले 50 से 60 रुपए किलो प्याज आम आदमी को खरीद के खाना पड़ रहा था, लेकिन अब जो प्याज आ रहा है तो 10 रुपए 8 रुपए किलो में भी कोई लेने वाला नहीं है। मतलब किसान की जो एमएसपी की गारंटी के लिए इस देश का पूरा किसान लड़ रहा था, उस गारंटी को आज तक भी देश की सरकार देने में असफल रही है और जो किसान उसका लड़ता है उसको तरह तरह से प्रताड़ित करने का काम देश की सरकार करती है। निश्चित रूप से इस बजट में 100% बीमा में विदेशी कंपनियों को छूट दी है, क्योंकि आज बीमा में, बीमारी में बीमा है, फसल में बीमा है, तो निश्चित रूप से चाहे वो एलआईसी थी, चाहे जीआईसी थी, जो हमेशा मुनाफा कमाती थी, वो पैसा भी इस देश की, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा में लगाया हो, उसका मुनाफा इस देश की जनता के लिए खर्च होता था। जहां तक देश की सरकार वो सार्वजनिक उपक्रम, चाहे वो जितने भी हैं, उनको बेचने का काम कर रही है और निश्चित रूप से गरीब को जो आरक्षण के माध्यम से संविधान से मिला था, वो उनको फायदा नहीं मिलता और प्राइवेट में किसी भी तरह का रिजर्वेशन का सवाल नहीं है। इसलिए आज जिस तरह से लोगों के लाखों पद केंद्र सरकार के विभागों में और अंडरटेकिंग में लाखों पद आज की तारीख में खाली है, लेकिन सरकार उनको भरने की बजाय उन सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का काम कर रही है। सभापति महोदय, सरकार के इस बजट में लगातार मनरेगा, जिसका बजट घटाया गया, किसानों और ग्रामीण विकास का बजट घटाया गया। आप अंदाजा कीजिए 2008-9 में जब पूरे देश में ये योजना लागू की गई थी, मैं मेरा अनुभव से कह सकता हूं कि एक एक पंचायत समिति में 15-15 हजार मजदूर काम करते थे और मनरेगा में वही गांव का लोग आता है जो सबसे गरीब है, उसमें कोई बीपीएल एपीएल नहीं है। लेकिन आज बजट घटाने का नतीजा ये हुआ है सभापति महोदय, जब 15,000 10,000 लोग आते थे एक एक पंचायत समिति में, आज वहां 2,000 और 2,500 हो गए। और मटेरियल के पैसे की तो हालत यह है कि वो 3-3 साल का बकाया है, क्योंकि 90% रोजगार मनरेगा में वही देते थे। सभापति महोदय, मैं जल्दी 2 मिनट में करता हूं। निश्चित रूप से अभी सरकार बता दे 16 लाख करोड़ रुपया बड़ी बड़ी कंपनियां जो 1,000 करोड़ से ज्यादा एनपीए था उनको राइट ऑफ करने का काम किया है। पिछले ही हफ्ते मेरे ही पर्सन के उत्तर में सरकार ने उत्तर दिया है,
मंत्री जी दे दें। अभी माननीय सदस्य एक सत्ता पक्ष से बोल रहा था कि राइट ऑफ का मतलब समाप्त नहीं हुआ है, तो मंत्री जी बता दें कि 16 लाख करोड़ में से कितना उन्होंने वसूल किया है। और ये देश की सरकार, जो विरोधी दल है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, उनके साथ बजट में जिस तरह का भेदभाव करती है, मैं समझता हूं किसी भी सूरत में ये न्याय संगत नहीं है। ऑनरेबल मेंबर श्री M.K. विष्णु प्रसाद जी। विकास में Thank you, Chairperson. Thank you, Chairperson, for allowing me to speak.